तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं तारिक अजीज सहयोग फिनसर्व में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का वीडियो है, हम लोग बहुत सारा म्यूचुअल फंड करते हैं बट हम लोग बहुत सारा मिस्टेक्स कर बैठते हैं। तो चलिए आज मैं डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग मिस्टेक्स, क्या क्या हम लोग मिस्टेक करते हैं थ्रू द म्यूचुअल फंड। क्योंकि जब हम लोग नया इन्वेस्टर होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो चलिए आज मैं वो डिस्कस करूंगा मिस्टेक्स के बारे में, जिस मिस्टेक की वजह से हमारे मनी लॉस होता है हम लोग का। तो यहाँ पहला मिस्टेक हो रहा है, हम लोग 3 से 6 से ज़्यादा फंड हम लोग नहीं लेंगे। लाइक 3 से 6 फंड और एग्रेसिव में हम लोग थोड़ा 6 से 8 फंड, इससे ज़्यादा फंड हम लोग नहीं लेंगे। रूल नंबर 2 हो रहा है, जो फंड हम लोग सेलेक्ट करेंगे वहाँ आपका 3 से ज़्यादा, अगर आप न्यू बिगिनर है तो आपको 3 से 6 फंड के अंदर ही आपको फंड सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप एग्रेसिव खेलते हैं तो आप 6 से 8 फंड रख सकते हैं अपने पास। रूल नंबर 2 है 2 फंड ईच कैटेगरी, माने हर कैटेगरी में 2 फंड से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। सपोज आपके पास फ्लेक्सी कैप है, आप 2 फ्लेक्सी कैप ही रख सकते हो मैक्सिमम, जहां आपको देखना पड़ेगा ओवरलैपिंग। तो यहाँ आपका 2 फंड है, सपोज निफ्टी का HDFC फ्लेक्सी कैप और निपॉन का फ्लेक्सी कैप रखे, इससे ज़्यादा फ्लेक्सी कैप मत ऐड करिए इसमें। रूल नंबर 3 हो रहा है अवॉइड 40% म्यूचुअल फंड ओवरलैपिंग। आपको देखना पड़ेगा कि आपका जितना भी पोर्टफोलियो एक ऊपर के ऊपर ओवरलैपिंग ना हो। लाइक फ्लेक्सी कैप में आप रखे हैं सपोज, और आप रखे हैं स्मॉल कैप में, जिसमें दोनों में फ्लेक्सी कैप में भी रखे हैं प्लस स्मॉल कैप, इसमें देखना पड़ेगा आपका उसमें LNT का दोनों में स्टॉक लिया हुआ है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका ओवरलैपिंग ना हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। 40% से ज़्यादा है तो एकदम नहीं होना चाहिए ओवरलैपिंग। रूल नंबर 6 हो रहा है डाइवर्सिफाई अक्रॉस द इक्विटी, डेप्ट एंड गोल्ड। मतलब आपको इक्विटी के साथ डेप्ट में भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा प्लस गोल्ड में भी रखना पड़ेगा। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 5 है आपको देखना पड़ेगा एक्सपेंस रेशियो। आपका एक्सपेंस रेशियो 1.51% से ज़्यादा कोशिश करिए ना होए। रूल नंबर 6 है कोशिश करिए ग्रोथ फंड में डालने का। रूल नंबर 7 है हर साल आपको 7 से 10% के तरह टॉपअप करना पड़ेगा। लाइक अगर आपका SIP चल रहा है, सपोज 10,000 का SIP चल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर आप उसको 10,000 से 11,000 हो, तो टॉपअप ऑप्शन एक्टिव रखिएगा। और कुछ बेनिफिट्स वगैरह ऐड मैंने आपको चेक करना पड़ेगा आपका म्यूचुअल फंड में कुछ कुछ ऑप्शंस एक्टिव हुआ है क्या नहीं, या नॉमिनेशन ऐड है क्या नहीं। चलिए ये मैं आपको थोड़ा सा ऐड करता हूँ इसकी में। आप देखिए ऐड नॉमिनी, आपका बैंक, इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड में आपका नॉमिनी ऐड ऑन है क्या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस रिटायरमेंट फंड में आपको देखना पड़ेगा आपका MF NPS में PPF है क्या नहीं प्रॉपर वे में। अवॉइड करना पड़ेगा ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करना और स्पेकुलेशन में अवॉइड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस उसमें बियर करना पड़ता है ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन में। अवॉइड करिए अननेसेसरी लोन और EMI में, ज़्यादा से ज़्यादा लोन और EMI जितना भी आपका आप लोग लोन लेते हैं EMI लेते हैं वो जितना से ज़्यादा हो सके अवॉइड करिए। कैश में करिए जहाँ से ज़्यादा EMI या लोन का, बिकॉज ऑफ इसमें इंटरेस्ट लगता है, आपका नुकसान ही ज़्यादा है। हर वक्त एक बैकअप फंड रखिए, जिसमें कभी भी कोई अनसर्टेनिटी क्रिएट होता है तो अपना बैकअप फंड से आप वो जगह फुलफिल कर सकते हैं। लाइक आपके पास बैकअप हर चीज़ डॉक्यूमेंट रहना चाहिए आपके पास। प्लस बैकअप यहाँ अपना बैकअप प्लस फिजिकल एंड डिजिटल फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट को रखिए बैकअप में, क्योंकि आपका फाइनेंशियली जितना भी डॉक्यूमेंट एक जगह रहना चाहिए। साल में एक बार रिव्यू करिए, कोई भी फंड आपके पास कहीं भी रखा हुआ है, जहाँ भी है आपका फंड, एक बार साल में उसको चेक करिए क्या स्टेटस में है, क्या परिस्थिति में है। प्लस आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है तो वो क्रेडिट लिमिट यूज़ करिए मैक्सिमम 30%, उससे ज़्यादा नहीं। सपोज आपका क्रेडिट लिमिट है 2 लाख का, उसमें आप 60% ही यूज़ करिए, उससे ज़्यादा यूज़ मत करिए। और अपने आप को क्रेडिट से कंट्रोल करिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड ऐसा चीज़ है जहां आपको 35 से 40% का आपको ब्याज देना पड़ता है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला कल यही चीज़ें आपको काट खाएगा, क्योंकि बहुत ख़राब ये आदत है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड ऐसा चीज़ है जहां आपका बहुत फाइनेंशियल लॉस होता है, आपका बहुत नुकसान, क्योंकि आप घर में पैसा रख रहे हो बट वो पैसा में सैकड़ों छेद अगर रहेगा तो वो घर ज़िंदगी में भर नहीं पाएगा। तो क्रेडिट कार्ड, ये लोन्स, ये EMI, ये वन काइंड ऑफ छेदा का तेरे ही है, मैंने वो घड़ा का
छेदा का तेरी है, आप जितना ही पैसा डालो वो पैसा निकल जाएगा घर से। तो आपको ये समझना होगा, ये बेसिक चीज़, जहाँ आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा हाई इंटरेस्ट जहाँ बैठता है पहले उसको ख़त्म करना, क्योंकि आपका इंटरेस्ट अगर सालाना 30-35%, 24% बैठ जाए तो आपका रिटर्न है 10% सालाना, तो आप 24% इंटरेस्ट रेट दे रहे हो, तो आपका तो घर ऐसे भी खाली हो रहा है। तो आपको ये समझना होगा कि मेरा इंटरेस्ट को, मेरा जो हाई इंटरेस्ट है पहले उसको ख़त्म किया जाए। सेकंड आपको देखना पड़ेगा जितना ईएमआईस वगैरह आपका चल रहा है, कोशिश करिए सब ईएमआई तो आपका चल रहा है थ्रू इंटरेस्ट के, विदाउट इंटरेस्ट तो कोई ईएमआई चलता नहीं है। तो कोशिश करिए आपका जितना भी पर्सनल लोन्स, जितना भी लोन रहता है पहले उसको ख़त्म करिए। तो ये उसके बाद लास्ट ऑप्शन बैठता है आपका हाउसिंग लोन। तो हाउसिंग लोन का ईएमआई का रेट ऑफ फंड सबसे कम होता है, तो उसको आप लास्ट में भी क्लोज कर सकते हैं, बट कोशिश करिए जहाँ बिग रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको पहले क्लोज करने का। तो दोस्तों आज का वीडियो दो चीज़ लेके था, म्यूचुअल फंड और समथिंग अवेयरनेस लेके था, कैसे आप अपना पोर्टफोलियो को अवेयरनेस कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में कुछ क्वेरी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।